नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन ई पाठशाला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के कक्षा 6 के पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 1 के अध्याय 1 हमारा समाज विविधता से भरा, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा पाठ है हमारा समाज विविधता से भरा। तो पहले समाज क्या है? समाज से आशय है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, खान पान, मान्यताएं, इन सबको मिलाकर एक समाज का निर्माण होता है। हम समाज को कहां पा सकते हैं? हम समाज में ही रहते हैं और समाज की पहली इकाई मालूम? परिवार है। समाज की पहली इकाई परिवार है, जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार की जैसी परंपराएं होंगी, परिवार के जैसे आदर्श होंगे, उसी के अनुरूप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का बीजारोपण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है परिवार के संस्कारों के अनुरूप। हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो हम अपने विद्यालय को ले लें। हमारा विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है। कैसे? समाज में विद्यालय में हर जाति के, धर्म के, हर रंग रूप के, हर आयु वर्ग के, धनी निर्धन, सारे परिवारों के बच्चे आते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, एक छोटे समाज का निर्माण करते हैं। तो विद्यालय एक छोटा सा समाज है, जहां पर रहकर एक बच्चा आने वाले भविष्य के लिए अपने जीवन की आधारशिला रखता है। उसके व्यक्तित्व का, उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास का आरंभ विद्यालय में होता है। तो विद्यालय क्या है? समाज का एक छोटा रूप। अब हम अपने भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज के बारे में कहा जाता है कि इतनी विविधताएं विश्व में और कहीं नहीं। ठीक है, इसकी विविधताओं के कैटेगरी को हम देखें कि किन किन आधार पर विविधता है, तब भी हम अचंभित होंगे। इतनी विविधताओं वाला देश हमारा देश है। क्या क्या विविधताएं हैं आप देखें। पहली विविधता भौगोलिक विविधता। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, मालूम? केवल 6 देश और हैं जो भारत से बड़े हैं। और भौगोलिक आधार पर विविधताओं की बात करें, फर्क की बात करें, तो हम क्या पाएंगे कि हमसे बड़े देश हैं, उनमें भी इतनी विविधताएं नहीं। कैसे? तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भारत में हिमालय पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, अरावली, सतपुड़ा। पठार भारत में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। मैदान भारत में गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, कृष्णा कावेरी गोदावरी का मैदान। फिर हम बात करें जंगलों की, घने जंगल, तराई के जंगल हैं। झारखंड में सारंडा का जंगल तो विश्वविख्यात है। और रेगिस्तान आप देख ले राजस्थान का। यानी भौगोलिक आधार पर भी हम क्या पाते हैं कि यहां मैदान है, पहाड़ है, पठार है, रेगिस्तान है। इतनी विविधताएं दुनिया में और कहीं नहीं है। मौसम की बात करें तो एक ओर सूखा राजस्थान है, गर्मी से वहां बारिश नहीं होती इसलिए सूखा है। दूसरी ओर लद्दाख है, केवल बर्फ गिरता है, ठंडा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान मासिनराम भारत में है, चेरापूंजी के बगल में। और सूखे प्रदेश में तो हमने कहा राजस्थान है।
मानसूनी जलवायु का देश पूरा भारत है। यानी इतनी विविधताएं भौगोलिक आधार पर और दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी जितनी भारत में है। फिर दूसरे स्तर पर बात करें तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं आती है। भारत में दुनिया के लगभग सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी, नास्तिक, जो किसी धर्म को नहीं मानते। अब इनमें भी बात करें तो हिंदुओं में शैव शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव विष्णु को मानते हैं, शाक्त शक्ति अर्थात दुर्गा काली की उपासना करते हैं, और भी कई मत हैं। मुस्लिमों में शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, और भी कई है। सिखों में पगड़ीधारी सिख है, मोना सिख है, निहंग सिख है। जैन श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध महायान बौद्ध, हीनयान बौद्ध, ईसाई कैथोलिक मत को मानने वाले और प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले, और पारसी, यहूदी वगैरह तो हमने बात की। और तो और इनके ग्रंथ भी अलग हैं। हिंदुओं के ग्रंथों की गिनती भूल जाएंगे, 4 वेद, उपनिषद, 18 पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, महाभारत, रामायण, गीता, कितने ही ग्रंथ हैं। मुसलमानों के लिए अलग ग्रंथ है, वो कुरान को मानते हैं। सिख गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करते हैं। जैन धर्मावलंबियों के लिए जैन ग्रंथ हैं, बौद्धों के लिए बौद्ध ग्रंथ है। ईसाई बाइबिल को मानते हैं, उसके अनुरूप अपना जीवन चलाते हैं। पारसियों के और यहूदियों के भी अलग अलग ग्रंथ हैं। त्योहार भी सबके अलग हैं। हिंदुओं के त्योहार दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, हर महीने हर हफ्ते त्योहार है हिंदुओं के, गिनती नहीं है। फिर मुसलमानों के ईद, जो रमजान के महीने में 1 महीने के रोजे के बाद आता है। फिर बकरीद, पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती, मुहर्रम, कई त्योहार हैं। सिखों के गुरु नानक जयंती, इनका महावीर जयंती, बौद्ध जयंती। ईसाइयों के ईस्टर, बड़ा दिन, कई त्योहार हैं। और हम क्या देखते हैं कि ये सारे धर्मावलंबी अपना त्योहार मनाते हैं और उसमें अपने पड़ोसियों को, जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, उनको भी शरीक करते हैं। सब इकट्ठे मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं, भाईचारगी के साथ, प्रेम के साथ। तो इतनी विविधताएं हैं धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर। फिर हम बात करें खान पान की, तो हमारे देश में खान पान की इतनी विविधता है जो बाकी सारी दुनिया में मिलाकर नहीं होगी। आप कश्मीर से शुरू करेंगे और कन्याकुमारी तक जाएंगे, पूर्व में अरुणाचल से दक्षिण में गुजरात, राजस्थान तक, हर इलाके का भोजन अलग है। बंगाल के लोग मच्छी भात और रसगुल्ला खाते हैं, गुजराती लोग उपमा खाते हैं, फाफड़ा, हंडवा। एक फिल्म में, आमिर खान की एक फिल्म में हमने गुजराती भोजन की चर्चा सुनी थी। फिर पंजाबी मक्के की रोटी, सरसों का साग और 1 लीटर के गिलास में लस्सी, छाछ, उनका भोजन है। दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांबर, उत्तपम, मालूम नहीं क्या क्या, इतने सारे भोजन की विविधता हमारे देश में है, दुनिया में और कहीं नहीं है। सादा भोजन भी है, मसालेदार भी है, मांसाहारी भोजन भी है, शाकाहारी भोजन भी है। भोजनों की इतनी विविधता, इतनी वैरायटी और कहीं नहीं। हम अपने झारखंड की बात करें, यहाँ पर धुसका, मलपुआ, बर्रे, छिलका रोटी, अरसा, ठेकुआ, ये हमारे यहाँ है।
बिहार का लिट्टी चोखा भी सारे झारखंड में लोकप्रिय है। तो इतनी विविधताएं खान पान की और कहीं नहीं। फिर भाषाई आधार पर तो भारत के बारे में ही कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर पानी, यानी हर 3 कोस पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। कश्मीर से शुरू करेंगे और कन्याकुमारी तक हर प्रांत की अपनी भाषा, एक एक प्रांत में कई कई भाषाएं। कश्मीर में डोगरी, सिंधी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी। अपने झारखंड को ले ले, यहां हम लोग खोरठा बोलते हैं, मुंडारी, खड़िया, हो, उरांव, संथाली, पंचपरगनिया, कितनी भाषाएं हैं। बिहार से सटे हुए इलाके में मगही बोली जाती है। उड़ीसा से सटे हुए कुछ लोग उड़िया बोलते हैं। बंगाल से सटे हुए इलाके के लोग बंगला बोलते हैं। तो इतनी भाषाई विविधताएं हैं हमारे देश में, और देश के राज्यों के में भी। तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगला, असम में असमिया, मणिपुर में मणिपुरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। इतनी सारी भाषाएं, गिनती भूल जाए इतनी भाषाएं भारत में है। तो हम ये देखते हैं कि भाषाई विविधता कितनी है। फिर परिधान की विविधता, हर इलाके के लोगों का ड्रेस अलग। बंगाल धोती कुर्ता, भालो मानुस, और भद्र महिला का साड़ी। बंगाल से सटा हुआ जितना इलाका है, जितने राज्य हैं, लगभग सब में वैसा ही परिधान है। पश्चिम की ओर चले जाएं, उधर पंजाबी लुंगी और ऊपर कुर्ता, औरतें सलवार कुर्ता, लहंगा चोली। राजस्थान में भी लहंगा चोली लोकप्रिय है। राजस्थानी लोग लुंगी नहीं, वहां धोती पहनते हैं। मराठी कुर्ता पजामा और मराठी टोपी। राजस्थान के लोगों की पगड़ी। दक्षिण भारत में जाए तो लुंगी और शर्ट। यानी जितनी परिधानों की विविधता है, जितना बहुरंगा परिधान है भारत में, विश्व में और कहीं नहीं। फिर बात करें आर्थिक आधार पर, यहां भी अमीर और गरीब के बीच इतनी विविधता है कि पूछिए मत। आर्थिक जानकारों का कहना है कि देश के 10% आबादी के पास 90% संपत्ति है और 90% के पास 10%। यानी जो गरीब है वो बेहद गरीब है। वो अपने, यदि सरकारों की ओर से सहायता ना हो तो अपने लिए वो रोटी जुटाने को सक्षम नहीं। और दूसरी ओर धनिक लोग हैं जिनके कुत्ते भी एसी में रहते हैं, उनके लिए वो अटीलिया और क्या क्या बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं। 100-200 करोड़ का उनका घर है। तो आर्थिक आधार पर भी विविधताएं चरम पर है। मगर इतनी सारी विविधताओं के बाद भी हमारे देश की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। हमने सुन रखा होगा अलग अलग शिक्षकों के द्वारा भी, टीवी में, रेडियो में लोगों को कहते हैं कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज स्पेशलिटी। क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज स्पेशलिटी। इतनी विविधताओं के बावजूद जितनी एकता भारत में है, वह भी विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न प्रांतों के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग मान्यताओं के लोग, जब देश की बात आती है तो एक तिरंगा। अधिकारों की बात आती है, कर्तव्यों की बात आती है, कानून की बात आती है तो एक संविधान। जब देश के सामने संकट आता है तो सारा भारत एक, सारे भारतवासी एक हो जाते हैं। आज कोरोना काल है, वैश्विक महामारी है, चीन से चला एक विषाणु सारे भारत में फैल गया और सारे विश्व को आक्रांत करने के बाद सारे भारत को भी आक्रांत किया।
मगर आज भारत और विभिन्न प्रांतों की सरकारें, केंद्र की सरकार और प्रांतों की सरकारों ने मिलकर एकता का शानदार मिसाल पेश किया और कोरोना से सारे लोग लड़ रहे हैं। लड़ाई इसी तरह जारी रही। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सकों के द्वारा जो सलाह दिए जा रहे हैं उनको मान लें तो निश्चित रूप से दुनिया में सबसे पहले कोरोना को हम भारतवासी ही हराएंगे। यह भी विविधताओं के बावजूद एक मत होकर एक साथ चलने का ही नतीजा है कि हम लोग बहुत तेजी से कोरोना को मात देते जा रहे हैं। यह भी हमारी विविधता में एकता की एक जबरदस्त पहचान है।